भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जो कहती थी कि मैं गाय का मूत पीती हूँ 16 बार छान करके और मुझे कभी कोरोना नहीं हो सकता, और अब कोरोना हो गया तो वहाँ पड़ी है उसमें अंबानी के हॉस्पिटल में बम्बई में, तो रामदेव के दौरे चली जाती। अब के गाय का मूत पिया था, अब के किसी और का मूत पी लेती, ठीक हो जाएगी। क्या देश को बर्बाद करने पे क्या? अरे सांसद खुद कह रही है मैं गाय का मूत पीऊं 16 बार छान के। अरे तू जाके घर में गू खा, हमें क्यों बता रही है? हमें क्यों बता रही है? अगर उसे इलाज हो जाता है तो इलाज हो गया, फिर कैसे हो गया? जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, हैं? और आज हिंदुस्तान में लाशें बह रही हैं और यहाँ का जो राजा बनता है अपना महल बना रहा है, ये जनता देख रही है और कभी माफ नहीं करेगी। वो तो नया संसद बन रहा, आप लोग बोल रहे हैं कि मोदी महल बन रहा है। संसद के बराबर में क्या बन रहा है? इस देश को संसद जरूरी है या इस देश को ऑक्सीजन जरूरी है? इस देश को मोदी का महल जरूरी है या इस देश की जनता को दवाई अस्पताल जरूरी है? बताइए 7 साल में इसने कौन सा अस्पताल बनाया? लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है तो सांसदों की संख्या बढ़ेगी, इसीलिए संसद बनाया जा रहा है। तो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है हॉस्पिटल की भी तो जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल बनाया 7 साल में? अरे बनाया, पटेल की मूर्ति बनाई, कोरोना काल में ताला लग गया। और देश का क्या, दुनिया का शायद पहला प्रधानमंत्री ऐसा होगा, ऐसा नालायक प्रधानमंत्री होगा जो अपने जीते जी भारत की संपत्ति पे अपना नाम लिखवाता होगा। वो स्टेडियम की क्या जरूरत है? उससे पहले, अरे देश को पहले हॉस्पिटल चाहिए। तो क्या हुआ उसमें? स्टेडियम का क्या हुआ? हाँ, बच्चे तो जब खेलेंगे जब बच्चे इस कोरोना में बचेंगे। ऑक्सीजन अगले ने बेच दी विदेशों में, वैक्सीन बेच दी विदेशों में, और इसने सही कहा था कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। तो फकीर ऐसा ही होता है, अपनी सारी संपत्ति बेच दी और अब कटोरा लेके किसी से ऑक्सीजन मांग रहा है और किसी से वैक्सीन मांग रहा है। तो अपने पुराने धंधे पे आ चुका है, भिखारी पे। वो तो इसलिए उन्होंने कहा था कि कटोरा लेके चल दूंगा क्योंकि मेरे पास तो मैं धन जो देश की मैं कोई संपत्ति में चोरी नहीं करूंगा, इसलिए उन्होंने कहा था कि चोरी नहीं कर रहे। बताइए कौन सा टीवी चैनल है जिस पर सुबह से शाम तक मोदी के ऐड ना चलते हो? और कौन सा ऐसा चैनल है जो फ्री में चला रहा हो? तो वो पैसा किसके देश का जा रहा, किसका जा रहा? टैक्स का। वो प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री का ही तो बात सुनेगा। अरे एक बात तो बताओ, उसको देश चलाने को दिया था या देश बेचने को दिया था? बताओ बताओ। है? देश को बेच के डेवलप होता है? क्या डेवलप करता है? और अगर इलाज ही कराना था तो मोदी के सारे सांसद और सारे विधायक मोदी के बनाए शौचालय में इलाज करा ले। पुरानी सरकार को बनाए हॉस्पिटल में क्यों जा रहा? शौचालय भी तो और जिनको प्राइवेटाइजेशन पसंद है ना, आज उनसे पूछ कि फर्क पता चल जाएगा सरकारी हॉस्पिटल का और प्राइवेट हॉस्पिटल का। यहीं चला जाएगा, गाजियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल है, 10 लाख रुपए लेकर के पहले जमा करा के तब कोरोना के मरीज को एंट्री दी है। तो हर आदमी पे 10 लाख है। अरे जिन पे अपने मुर्दों को जलाने के लिए पैसा नहीं है वो 10 लाख कहाँ से देगा? अभी जिस तेजी से महामारी फैली हुई है, लॉकडाउन भी लगाए गए हैं महामारी को रोकने के लिए, उस टाइम पे आपने मतलब कॉल दिया है कि सभी मतलब इस तरह से विरोध करेंगे। तो यार अपने घरों पे विरोध करना कोई गुनाह है? बताइए, अपने घर में झंडा लगा लूं, इसमें कौन सी आफत आ गई? अपनी गली के मोहल्ले पे मैं जो हूँ मोदी का पुतला फूंक दूं, कौन सी दिक्कत है? तो विरोध कर रहे थे सर, इकट्ठा तो होंगे ना लोग। है? कहाँ इकट्ठे होंगे? 10-5 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे? कहीं ना कहीं लॉकडाउन तो तोड़ना होगा। है? अरे लॉकडाउन टूटेगा तो बताइए शराब की दुकान पे कौन जा रहा? वो कौन सी इमरजेंसी में जो शराब की दुकानों पे लाइन लग रही है, उसको कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार ने पास दे रखा? बता मुझे। है? अच्छा, तू तो देश चला ले, है? और वो आदमी कैसे करेगा जो सुबह से शाम तक अपने बच्चों के लिए ठेली पे सामान बेचने जावे, सब्जी 500 रुपए की लेके, और उस पर तुम्हारा जो पुलिस वाले जुत्ता मार दे,
उसकी सब्जी बखेर दे, हर 2,500 हजार और 5-5 हजार का चालान काट दे, उसके बच्चे का कैसे पेट भरेगा? और देश चलाता रहिए, जब सारी जनता मर जाएगी फिर देश किसका चला होगा? इस तरह से भी खबरें आ रही है कि सब्जी बेचने वाले को भी पुलिस आजकल मार रहा है, बेचारा वो जो सब्जी बेचकर अपनी जिंदगी चलाना चाह रहा है। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो एक बच्चे की हत्या तक कर दी, और क्या कराओगे तुम? फैजल नाम से बच्चे कर दिया। लेकिन वो तो पुलिस कहती है कि उनकी तबीयत खराब थी इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। अगर उसकी तबीयत खराब थी तो वो सब्जी कैसे बेच रहा था? और तबीयत खराब थी तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते, हॉस्पिटल है नहीं तो जनता मरेगी। सरकार से यही कहना है कि इस देश के किसानों की बात सुन लो, वरना जो हाल हिटलर का हुआ था, जो हाल रावण का हुआ था, जो हाल कंस का हुआ था, वो हाल तुम्हारा होने वाला है।